हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ प्रभुनाथ पटेल, बी कॉम एम कॉम पास आउट फ्रॉम BSU। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे BSU एम कॉम इंट्रेंस के लिए। यह जो आज हम पढ़ेंगे यह स्पेशली किसके लिए है? BSU एम कॉम इंट्रेंस के लिए स्पेशल है। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। चैप्टर का नाम क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यह चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन होता है, इसको जानने से पहले आप समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स में जो ऑलरेडी पहले वीडियो बन चुकी है, अमन सर ने बनाया है कुछ वीडियो, और कुछ वीडियो देवाशीष सर बनाए हैं। तो उसी में कुछ वीडियो हम भी बना दे रहे हैं आप लोगों को हेल्प के लिए। तो सेटअप कैरी फॉरवर्ड होता क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेरे पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं ना, जिसमें सैलरी, ठीक है, हाउस सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PG, BP, प्रॉफिट गेन इन बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस होता है। इन सबको हम जब ऐड कर लेते हैं तो उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम आता है। फिर जब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो तब आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता क्या है कि पिछले साल हमको जो लॉसेस हुए थे वो कितने सालों तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे एज्यूम करते हैं कि जैसे हम लोग रॉयल्टी चैप्टर पढ़ते हैं, तो रॉयल्टी चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि आप जो भी लॉसेस होगा आपको चांसेस दिया जाएगा कि जैसे 2 साल या 3 साल या फिर ऐसे करके रॉयल्टी होता है ना, कि आपको अगर के शार्ट वर्किंग होता है, उस शार्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी जितने 5 हेड ऑफ इनकम है उन सबको ऐड कर लेंगे, उसको हम सेटअप उसमें हम क्लबिंग ऑफ इनकम जो भी होगा उसको ऐड करने के बाद सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड पे आते हैं। तो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी इनकम हम जो जिस हेड से लॉस हुआ है उस लॉस को हम कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको हर साल कितने कितने अमाउंट तक सेटअप कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि सेटअप ऑफ लॉसेस मीन्स, सेटअप ऑफ लॉसेस मीन्स सेटिंग ऑफ लॉसेस अगेंस्ट इनकम ऑफ सेम ईयर। कह रहा है सेटअप ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो लॉसेस है उसके इनकम से हम क्या करेंगे? सेटअप करेंगे। द प्रोविजन रिगार्डिंग सेटअप लॉसेस और एज अंडर सेटअप अंडर द सेम हेड। अब देखो, सेटअप करने के तरीके अलग अलग है, यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में दिया है। मैं आगे आपको एक चार्ट है, उस चार्ट के जरिए मैं तुरंत बता दूंगा कि किस अमाउंट के लॉस को किस हेड से सेटअप करेंगे और कितने साल तक सेटअप करेंगे। समझ में आया ना? जैसे अगर के हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा, कैपिटल गेन का लॉस होगा, अदर सोर्सेज का लॉस होगा, तो इन सब अमाउंट को कितने सालों तक हम सेटअप कर सकते हैं। सैलरी हेड को हम सेटअप नहीं करते क्योंकि सैलरी से हमको लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सैलरी हेड किसी दूसरे को अपना अमाउंट दे देगा लेकिन सैलरी हेड में लॉसेस कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो सेटअप ऑफ लॉसेस का मतलब क्या होता है कि जो इनकम होगा उस पर्टिकुलर हेड का उस नेक्स्ट ईयर में जो भी इनकम आएगा उससे आपस में जो हम जैसे शार्ट वर्किंग हम पढ़ते हैं, पिछले साल एज्यूम करते हैं हमको 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 का लॉस हुआ मतलब शॉर्ट वर्किंग हुआ, और नेक्स्ट ईयर में हमको एज्यूम करते हैं रॉयल्टी देना था 15,000, रॉयल्टी देना था 15,000, और हमको इनकम हुआ है मान लेते हैं 18,000 का। कितने का? 18,000 का। तो जो 3,000 आपका एक्स्ट्रा है उसे हम क्या करेंगे, जो मेरा शॉर्ट वर्किंग है 10,000 उसको हम राइट अप कर देंगे। तो अब मेरा कितना अमाउंट बचेगा? 7,000 बचेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सेटअप और कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स में क्या होता है कि जो लॉसेस हुए हैं उसको हम इनकम से सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए और चार्ट पे सीधे हम आपको ले चलते हैं कि कौन से लॉस को किससे, ये सब जो आपका पूरा डिटेलिंग दिया गया है उसी का एक चार्ट है, उस चार्ट के जरिए आपको तुरंत मैं समझा दूंगा, ठीक है। आपका समय भी बचेगा और आप जल्दी से इसको समझ भी लोगे। तो देखो लिखा है आपका सेटअप ऑफ लॉसेस, मतलब कि जो भी लॉसेस उसको हम कैसे सेटअप करेंगे। पहला है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होगा उसको हम किस किस हेड से सेटअप करेंगे। तो पहला लिखा है इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो भी हाउस प्रॉपर्टी से, जैसे मान लीजिए कि A B C D, मान लीजिए ए
हाउस प्रॉपर्टी ए, हाउस प्रॉपर्टी बी, हाउस प्रॉपर्टी सी, हाउस प्रॉपर्टी डी, मतलब उसके पास 4 घर है। इन केस उसको 2 घर से प्रॉफिट होता है, मतलब कि इनकम होता है, 2 से लॉस हो रहा है, तो इन दोनों लॉस को हम इससे हम सेटअप कर लेंगे। मतलब कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से उसको सेटअप किया जा सकता है, प्लस और किसी अदर हेड से 2 लाख रुपए तक हम सेटअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा लॉस हो गया कि अपने खुद के हेड से नहीं सेटअप कर पा रहा है, वो किसी दूसरे से उधारी लेगा, कितना अमाउंट तक, 2 लाख रुपए तक, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जिसको हम पीजीबीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीजीबीपी के नाम से जानते हैं। इसका जो लॉस होगा उसको हम किससे सेटअप करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हम जो भी बिजनेस प्रोफेशन का लॉस होगा उसी बिजनेस प्रोफेशन, मतलब कि जो कोई अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉसेस होगा उसे हम सेटअप कर लेंगे, या फिर एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी, या फिर किसी दूसरे हेड से बट सैलरी से, मतलब सैलरी को छोड़ के, उससे हम, अगर मेरा लॉसेस है तो उससे हम सेटअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस फ्रॉम एस्पेकुलेशन। एस्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा, तो सट्टा वाले लॉस को हम सट्टा के इनकम से ही सेटअप कर सकते हैं और किसी दूसरे इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का सेटअप हम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस से ही कर सकते हैं, चाहे मतलब कि जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को हम स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से सेटअप कर सकते हैं। जैसे देखो, जो छोटा भाई होता है वो तो अपना छोटा रहेगा ही, प्लस अपने बड़े भाई में भी अपना उसका रिश्ता रहेगा, बट जो बड़े भाई होंगे ओनली अपना अपने में ही मतलब रखेंगे। सिंपल सी बात है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम, छोटा वाला जो है दोनों के पास जा सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों के पास, बट लॉन्ग टर्म के पास जाएगा, शॉर्ट टर्म के पास नहीं जाएगा, ये आप याद रखना। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनेंस हॉर्सेस, मतलब कह रहा है कि जो उसके पास हॉर्स है, मतलब दौड़ाने के लिए जो हॉर्स रखा था, कि मतलब घुड़दौड़ के लिए एक घोड़ा रखा है और उससे उसका इनकम होता है, बट किसी रीजन से घोड़ा को मतलब खिलाने पिलाने में ज़्यादा खर्चा हो गया और रेस वह हार गया, जिससे उसको लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी अगले हॉर्स से ही जो भी इनकम होगा उसी से सेटअप किया जाएगा। लॉस ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग एंड कार्ड गेम, जो भी बेटिंग जो भी आपका है, इनसे जो भी लॉस होगा इसको हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। आइए इसको हम क्यों एक बार फिर से बता दें कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा वह किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी या फिर खुद के हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम से सेटअप करेंगे, या फिर किसी अदर हेड से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक सेटअप करेंगे, ठीक है। फिर जो बिजनेस प्रोफेशन का लॉस होगा उसको बिजनेस प्रोफेशन से करेंगे, या फिर किसी दूसरे अमाउंट से भी कर सकते हैं, दूसरे हेड ऑफ इनकम से भी सेटअप कर सकते हैं, बट सैलरी को छोड़कर। फिर एस्पेकुलेशन, सट्टा का जो भी लॉस होगा सट्टे की इनकम से ही सेटअप किया जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो भी लॉस होगा स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेटअप किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इनकम से किए गेन से किए जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म लॉस होगा ओनली लॉन्ग टर्म गेन से ही सेटअप किया जाएगा। और कोई जो घुड़दौड़ से लॉस होगा वो घुड़दौड़ वाले इनकम से ही सेटअप किया जाएगा। और जो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, इन सब का हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। अगर लॉस हो गया तो लॉस मान लेंगे, नेक्स्ट ईयर में अगर इनकम होता है तो इनकम पे आपको टैक्स देना होगा, आपको सेटअप करने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि इनसे मान लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी से हमको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर में हमको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है 3 लाख, तो हमको टैक्स कितने अमाउंट पे देना होगा? 1 लाख पे देना होगा, क्योंकि 2 लाख क्या हो जाएगा, सेटअप कर लेंगे। अब यह जो लॉसेस होगा, जैसे मान लो इतना ज्यादा अमाउंट का लॉस हो गया है कि मेरे पास इनकम 10 साल 15 साल तक अगर होगा फिर भी वह सेटअप नहीं किया जा सकता है, तो क्या मैं 10 साल तक क्या 15 साल तक उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे? इसको देखने के लिए, मतलब इसको जानने के लिए हम इस चार्ट को पढ़ेंगे। जो ये चार्ट है, इस चार्ट को पढ़ने से हमको पता चल जाएगा कौन से लॉस को कितने सालों तक हम सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कितने साल तक सेटअप करेंगे? 8 साल तक। लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को कितने सालों तक सेटअप करेंगे? 8 साल। स्पेकुलेशन जो सट्टा वाला उसको कितने साल तक करेंगे? 4 साल। कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होगा
तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस के लिए कोई टाइम नहीं है। उसी वर्ष में आपको अगर के दूसरी स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होता है, इनकम होता है, सेटअप करोगे, उसको टाइम नहीं दिया जाएगा कैरी फॉरवर्ड या सेटअप करने के लिए, ठीक है। जो आपका कैपिटल लॉस होगा, उसको कैपिटल लॉस को हम 8 सालों तक, चाहे वह लॉन्ग टर्म हो चाहे वह शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दोनों को कितने साल दिया जाएगा, 8 साल। और कोई एक्टिव हॉर्स रेस ये सब से कोई लॉस होता है तो उसको, उसके लिए 4 साल है। तो सिंपल सी बात है, बस देखो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में स्पेसिफाइड बिजनेस जो है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई समय नहीं है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई समय नहीं है। और जो आपका जो सट्टा वाला है, स्पेकुलेशन जो सट्टा वाला है, और जो आपका घोड़ा वाला है, ठीक है, इनके लिए कितने हैं, 4 साल। सट्टा और घोड़ा के लिए 4 साल, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई भी समय नहीं, फिर जो बचेंगे उनके लिए 8 साल, ठीक है। तो ये रहा है आपका कैरी फॉरवर्ड और सेटअप लॉसेस का, कि हम कोई भी लॉस होगा इनकम टैक्स में, उसको कितने सालों तक हम उस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और किस किस हेड को कितने, किस अमाउंट तक, किस हेड से, किसी दूसरे हेड से कितने अमाउंट तक हम उसको सेटअप कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। और हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए प्लेलिस्ट में हमारा एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें कोर्स का पूरा डिटेलिंग बताया गया है कि आपको कोर्स परचेस करना है, कौन से कोर्स को, वहाँ पे है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता, तो वीडियो नहीं मिलता है, तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।